गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक पुरानी हवेली के बारे में गांव वालों के बीच कई किस्से सुनाए जाते थे। इस हवेली को काले साए की हवेली कहा जाता था। किसी को नहीं पता था कि वहां क्या होता था, लेकिन हर कोई जानता था कि जो भी वहां जाता वो कभी लौट कर नहीं आता। गांव में अचानक से 3 लोगों की लाशें मिलने के बाद इस हवेली के बारे में चर्चा फिर से शुरू हो गई। ये लाशें बहुत ही बुरी हालत में मिली थी। किसी के चेहरे पर गहरे नाखून के निशान थे, तो किसी की गर्दन पर अजीब से काटने के घाव थे। गांव वालों का मानना था कि ये सब एक काली बिल्ली की आत्मा का काम है जो हवेली में भटकती रहती है। तो चलिए देखते हैं आज की ये कहानी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी भूतिया कहानी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी कहानी। कहानी की शुरुआत 3 दोस्तों से होती है, विक्रम, रोहित और संजय। ये तीनों दोस्त गांव के रहने वाले थे, लेकिन गांव की पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए ये सब महज एक डर फैलाने की रणनीति थी। वो अक्सर आपस में इन भूतिया कहानियों का मजाक बनाते थे। एक दिन गांव में हो रही लगातार मौतों के बारे में सुनकर विक्रम ने चुनौतीपूर्ण अंदाज में कहा, चलो आज रात उस हवेली में चल कर देखते हैं। अगर सच में कुछ है तो उसे अपनी आंखों से देखेंगे। रोहित और संजय पहले तो हिचकिचाए, लेकिन आखिरकार हिम्मत जुटाकर सहमति दे दी। तीनों ने तय किया कि वो आधी रात को हवेली में जाएंगे और इस बात का सच जानकर ही लौटेंगे। रात का समय था और चांदनी हवेली के चारों ओर हल्की रोशनी फैला रही थी। हवेली में घुसते ही तीनों को अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। वहां की हर चीज टूट फूट चुकी थी, जैसे कि सालों से किसी ने इसे छुआ तक नहीं था। संजय ने मजाक में कहा, तो ये है वो भूतिया हवेली, देखो तो कितना डरावना है। लेकिन जैसे ही वो ये बोलकर हंसा, तभी पास की खिड़की अचानक से जोर से खुल गई। हवेली में भयंकर हवा का झोंका चला और फिर वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तीनों कुछ देर के लिए शांत हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। यहां कुछ तो गड़बड़ है, रोहित ने धीरे से कहा। विक्रम ने कहा, चलो पहले पूरे घर का मुआयना करते हैं। तीनों जब हवेली के अंदर की ओर बढ़े तो अचानक से उन्हें हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाज किसी जानवर की तरह थी। वो उस दिशा में बढ़े और तभी एक काली परछाई उनके सामने आ गई। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो देखा कि वो एक काली बिल्ली थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी गुर्राहट हवा में गूंज रही थी। ये बस एक बिल्ली है, संजय ने कहा। लेकिन तभी बिल्ली ने अचानक से हमला कर दिया। वो विक्रम पर झपट पड़ी और उसके चेहरे पर जोर से अपने नाखून गाड़ दिए। विक्रम ने चीख मारी और जमीन पर गिर गया। रोहित और संजय ने उसे खींचकर उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक विक्रम का चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। उसके चेहरे पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। विक्रम, विक्रम! रोहित ने जोर से चिल्लाया, लेकिन विक्रम की सांसें थम चुकी थी। अब रोहित और संजय पूरी तरह से डर चुके थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो जैसे ही हवेली से भागने की कोशिश करने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वो चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी एक अजीब सी ठंडी हवा चली और बिल्ली की गुर्राहट फिर से सुनाई देने लगी।
इस बार बिल्ली ने संजय पर हमला किया। बिल्ली ने उसकी गर्दन पर इतनी जोर से अपने दांत गाड़ दिए कि वो तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। रोहित ये सब देखकर कांपने लगा। उसके सामने उसके दो दोस्त मर चुके थे और अब वो अकेला बचा था। रोहित किसी तरह से बचने के लिए हवेली के एक कोने में छुप गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे अचानक से हवेली की एक पुरानी किताब दिखाई दी जो एक मेज पर रखी हुई थी। रोहित ने किताब उठाई और उसमें पढ़ना शुरू किया। किताब में हवेली की पुरानी कहानियां और रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र था। उसमें लिखा था कि ये हवेली कभी एक जमींदार की थी जिसने अपनी बिल्ली को बहुत प्यार किया था। जमींदार की मौत के बाद उसकी बिल्ली भी मर गई, लेकिन उसकी आत्मा अब हवेली में भटक रही थी। जो भी हवेली में घुसता वो उसकी आत्मा का शिकार बन जाता। रोहित ये सब पढ़ते ही समझ गया कि ये काली बिल्ली जमींदार की आत्मा है जो बदला लेने के लिए भटक रही है। अब रोहित के पास सिर्फ एक ही विकल्प था। वो किसी भी तरह से यहां से निकलना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ा, बिल्ली उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में अब गुस्से और खून की प्यास थी। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली ने उसकी टांग पर हमला कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा और बिल्ली ने उसकी गर्दन पर पंजे गाड़ दिए। कुछ ही पलों में रोहित की सांसें भी थम गई। अगले दिन गांव वालों ने तीनों की लाशें हवेली के बाहर पड़ी पाई। तीनों के शरीर पर गहरे नाखून और काटने के निशान थे। कोई समझ नहीं पाया कि ये कैसे हुआ, लेकिन अब हर कोई जानता था कि काली बिल्ली की आत्मा सच में हवेली में भटक रही थी। हवेली फिर से वीरान हो गई और अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों ने उस हवेली के पास आना हमेशा के लिए बंद कर दिया। कहते हैं वो काली बिल्ली आज भी वहां भटकती है, अपनी मौत का बदला लेने के लिए। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए बाय।